जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेरोज़गारी भत्ता से जुड़े कुछ अहम जानकारियाँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या करने हैं। कुछ ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखने चाहिए। यह वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखिए, आप जब ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं किसी भी कंप्यूटर सेंटर में या मोबाइल से ही सही, तो उनको आसानी से आपके डॉक्यूमेंट को वो लोग अप्रूव कर लेते हैं। लेकिन जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, अर्थात भौतिक सत्यापन के लिए, तो एक किसी न किसी कारणवश आपका जो डॉक्यूमेंट है किसी त्रुटि की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब मैंने बेरोज़गारी भत्ता के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, तो अप्लाई करने के बाद आसानी से मेरा ले लिया सारे डॉक्यूमेंट को। और जब मैं वेरिफिकेशन के लिए गया, तो हम लोगों में से 12 लोग गए थे, जिनमें से मुश्किल से 2 का ही सिर्फ सिलेक्शन हुआ और 10 का रिजेक्ट हो गया किसी न किसी कारणवश। एक का रीज़न क्या था, उन्होंने आय प्रमाण की पत्र की जगह किसी और का आय प्रमाण अपलोड कर दिया था और किसी का डेट की वजह से रिजेक्ट कर दिया। तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, किस बातों के आपको ध्यान रखनी चाहिए, यह हम लोग इस वीडियोस में बात करेंगे। और वीडियोस में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से पहुंचते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारियां हैं, छोटी छोटी बातों को। इस योजना का नाम बेरोजगारी भत्ता है, सभी लोग जानते हैं। योजना का विस्तार एवं प्रारंभ। यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगा, यह सभी जानते हैं। यह योजना 1/4/2023 से लागू होगा, ठीक है। लेकिन इसका अंतिम डेट कब है, यह कभी बताया गया नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई भी योजना आता है तो 1 या 2 वर्ष के लिए नहीं आता, ये कम से कम 4 से 5 वर्षों के लिए रहता है। तो किसी भी प्रकार की आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। थोड़े से जानते हैं इसके भौतिक जानकारियों के बारे में। पारिवारिक आय। आवेदन आवेदक के परिवार के समस्त स्रोत से प्राप्त वार्षिक आय। परिवार क्या होता है? परिवार से तात्पर्य पति पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे तथा आश्रित माता पिता से है। आय प्रमाण। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता के आवेदक तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो। एक बात छोटे से मैं आपको बता दूं दोस्तों, आय प्रमाण पत्र कहीं से भी आप बनवाओ तहसील ऑफिस से, लेकिन इसमें 1 वर्ष दिया गया है, लेकिन यह 6 मंथ ही वैलिड होता है। अगर ऑफिशियल या लैंग्वेज में बोला जाए तो सिर्फ 6 मंथ ही वैलिड होता है, इसमें 1 वर्ष दे दिया गया है। निवास प्रमाण पत्र। सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला का निवास प्रमाण पत्र हो। इस आवेदन में आपको कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, अर्थात इस योजना के तहत। तो इस योजना में कौशल प्रशिक्षण से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित कौशल विकास योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण से है। थोड़े से हम लोग जानते हैं कि इसकी पात्रता की शर्तें क्या हैं, उसके बाद क्या आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सर्वप्रथम देखिए, पात्रता हेतु शर्तें कि कौन लोग इसमें पात्र हैं। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, ठीक है। दूसरा, आवेदन किए जाने वाले वर्ष की 1 अप्रैल को आवेदक की आयु कम से कम 18 से 35 वर्ष तक की हो, अर्थात इसके बीच में हो। तीसरा, आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी अर्थात 12th की परीक्षा उत्तीर्ण हो। चौथा क्या है, छत्तीसगढ़ के किसी जिला बेरोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शक केंद्र में पंजीयन हो एवं आवेदन के वर्ष में 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता से रोजगार न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। ये बात सही है कि आपका जो पंजीयन है वो 2 वर्ष पुराना हो। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि मैंने क्या क्या किया था। पांचवा, आवेदक की स्वयं की आय का स्रोत कोई ना हो। आवेदक के परिवार की समस्त स्रोत से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक ना हो, अर्थात पूरे परिवार की आय 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। और देखिए,
जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि आप चाहो तो घर से मैं बैठ के मोबाइल से अपलोड कर लूँ बोल के। एक छोटा सा भी रिस्क ना लें, क्योंकि देखिए अगर आप मोबाइल से अपलोड करते हो, छोटी सी गलतियों की वजह से आपको साल भर वेट करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी चॉइस सेंटर में जाएं और पूरे के पूरे ध्यानपूर्वक देख के ही वहाँ अपना फॉर्म को फिलअप करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या चार्जेस लगेगा आपको, 50 रुपीज़ से ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। और वहाँ जाने के बाद क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये देखिए जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था। रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र, ठीक है। दूसरा क्या किया था, आय प्रमाण पत्र किया था। तीसरा 10वीं का मूल अंक सूची लेकर गया था। निवास प्रमाण पत्र जो था वो भी मूल लेके गया था, और 12वीं का। इतने सारे अपलोड किए थे। उसके अलावा आपका कंपलसरी जो होगा आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, ये सब आपको कंपलसरी है, ठीक है। और उसके बाद जब आप ऑनलाइन सेंटर पे जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि कोई प्रशिक्षण के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए कोई 3 चॉइस कीजिए। तो मैंने जो किए था उनको देखिए जी। कौशल प्रशिक्षण के लिए इलेक्ट्रीशियन, डोमेस्टिक सॉल्यूशन और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर और मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर रिपेयर। तो इतने सारे प्रशिक्षण को मैंने चॉइस किया था, जिसमें से एक एक पर हमको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये तो एक बार बनता है, तो अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना भी होगा तो ये चल जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगा। त्रुटि किस में होगा, देखिए सबसे बड़ी गलतियां लोग अभी क्या कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोगों में से एक दिन में 12 लोग फॉर्म फिलअप किए थे। जब वेरिफिकेशन के लिए 12 लोगों को बुलाया गया तो मुश्किल से इसमें से 2 लोग का ही सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद 10 के 10 का पूरा रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उन लोगों ने क्या गलतियाँ की जिसके वजह से उनका रिजेक्ट कर दिया गया है। तो देखिए मूल गलती उन लोग का क्या था। मैंने अपना जो आय प्रमाण पत्र है वो न्यू बनवाया था, 5/4/2023 को बनाया। इससे पहले मैं 20/9/2022 को एक आय प्रमाण पत्र बनवाया था, जो अपने कॉलेज के लिए मैं बनवाया था। तो उसका मूल प्रति मैं तक कॉलेज में अपलोड कर चुका था, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं, उसी का जब फ़ोटोकॉपी, ज़ेरॉक्स कॉपी है, उसी को अपलोड करा कर के ले जा रहे हैं। तो जब भौतिक सत्यापन के लिए अर्थात वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो वो फ़ोटोकॉपी लेके जा रहे हैं, जिसके वजह से उसका मूल प्रमाण पत्र ना होने की वजह से रिजेक्ट कर दे रहा था। ये गलती आप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। आप मूल प्रति लेकर ही जाए। अगर नहीं है तो 2-4 दिन रुक जाए, पहले नया आप आय प्रमाण पत्र बनवा ले, उसके बाद ही जाएं। एक छोटी से छोटी गलती आपके लिए भारी पड़ सकता है। सोचो यार, एक मिडिल फैमिली के लिए 2500 रुपीज़ कम नहीं होता पर मंथ। इसलिए बोल रहा हूँ, आप चाहे तो इसको आय प्रमाण पत्र को नया ही बनवा के लेकर जाएं। इसी की वजह से आधे से ज़्यादा लोगों का रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। उसके अलावा और क्या गलती लोग कर रहे हैं, देखिए ये हम सब लोग जानते हैं कि ये क्या है। ये हम लोग का रोजगार पंजीयन है। इसमें मुख्यतः क्या मैटर मेन करता है, इसमें मुख्यतः यह बात को आपको ध्यान रखना है कि इसका डेट, ये देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बोला जाए तो इसका डेट जो है ना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग साफ साफ जान चुके हैं कि आपका जो रोजगार पंजीयन है वो कम से कम 2 साल पुराने होने चाहिए। ये देखिए मेरा जो तारीख है, जब मैं पंजीयन कराया था, ठीक है, तो उसका तारीख 10 फरवरी 2021 को है। तो देखिए 10 फरवरी 2021 और 10 फरवरी 2022 और 10 फरवरी 2023, अर्थात अभी चौथा मंथ चल रहा है। इसके वजह से हम लोग का जो है वो 2 साल पुराना हो चुका है। अगर जिनका 2 साल पुराना नहीं हुआ है वे कुछ महीने अगर बचा है तो उनका वेट कर लें, ना कि जाकर ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाए और उसका एक्सेप्ट हो जाएगा सोच के। लेकिन जब आप ऑनलाइन के लिए अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन में आपका एक्सेप्ट कर लेगा। जब भौतिक सत्यापन अर्थात वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, अगर 2 साल नहीं हुआ होगा, 2 साल में अगर एक भी दिन, एक भी महीना कम होगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और पूरे के पूरे 1 साल आपको वेट करने को मिल सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की सुधार नहीं होंगे। इसलिए आप वेट कर ले, क्योंकि अंतिम तारीख इसमें दिया गया नहीं है। इसके वजह से ही आधे से ज़्यादा लोगों का रिजेक्शन हुआ है। तो इस बातों को आप लोग ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखें। अगर कुछ महीने बचा हुआ है तो उनका वेट कर ले। इसमें
कब लास्ट है इसका दिया नहीं है। और कोई भी योजना जब शुरू होता है तो 1 आध 2 महीने नहीं रहता, कम से कम ये 2-3 साल तक की ही चलेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि आप इन बातों को ध्यान रखें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब मैंने किया था तो बताया था कि 12 में से सिर्फ 2 का ही सिलेक्शन हुआ है, बाकी 10 का रिजेक्शन हो गया। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखें। और इसी प्रकार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियोस लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।